एवरीवन, मैथ टिप्स के ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। हम यूनिट कर रहे हैं सेकंड और सेकंड यूनिट का हम चैप्टर नंबर 4 कर रहे हैं, जो है हमारा एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस। और उसकी हम एक्सरसाइज 4.2 कर रहे हैं। उसके फर्स्ट 5 सम हम डिस्कस कर चुके हैं। आज के इस लेक्चर में मैं क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करूंगी, तो होपफुली यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर यहाँ तक आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज ड्रॉप कर सकते हो, मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगी। क्वेश्चन नंबर 6, आप जल्दी से जल्दी सेशन को शेयर कर दीजिए। जो बच्चा फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट कर रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि उसको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन है वो मिलता रहे। अदरवाइज आपको जो शॉर्ट है उसका नोटिफिकेशन है वो नहीं मिलेगा। एक आपके पास रेक्टेंगुलर शीट है जिसकी लेंथ 80 सेंटीमीटर और ब्रेथ है 50 सेंटीमीटर। इस रेक्टेंगुलर शीट से आप हर कॉर्नर से उसने स्क्वायर पीस काट लिए, यहां से भी, यहां से भी और यहां से भी स्क्वायर पीस काटे। इट मीन स्क्वायर होगा तो जितनी उसकी लेंथ होगी उतनी ही ब्रेथ होगी। एक्स इधर से कटा और x इधर से, तो x इधर से x इधर से, टोटल 80 में से कितना कट जाएगा? 80 माइनस 2x। भाई x इधर से कट गया, x इधर से कट गया, x और x कितना हो गया? 2x। x की जो भी वैल्यू है 10 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। अगर 3 सेंटीमीटर इधर से कटा तो 3 ही इधर, क्योंकि स्क्वायर पीस काटा उसने कॉर्नर से। और तो 3 + 3 क्या बन जाएगा? 6। तो ये जो अंदर वाला बच्चा है यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक, ये लेंथ कितनी बनेगी? 80 माइनस 2x। क्या बनेगी? 80 माइनस 2x। तो क्या हो जाएगा? आप क्या करोगे? क्या यही काटना है ना उसने? क्या रखोगे आप? लेट वन पीस बी इक्वल टू, लेट जो वन पीस है वो किसके इक्वल मानना आपने? वन पीस इक्वल टू x सेंटीमीटर। एक जो पीस है उसकी वैल्यू कितनी है? एक जो पीस है उसकी वैल्यू x सेंटीमीटर हो जाएगी। अगर x सेंटीमीटर है तो वहां से जो दूसरी लेंथ है वो कितनी बन जाएगी? कितनी बन जाएगी? और फिर इसको फोल्ड करके एक ओपन ट्रे बनाया। ओपन ट्रे बनाया मींस आपको क्यूबॉइड बनाया। क्या बनाया? क्यूबॉइड। तो ये लेंथ हो जाएगी। अदर साइड क्या बनेगी इनकी? अदर साइड इक्वल टू 80 था, 80 में से x और x करके कैंसिल आउट हो गया, 80 माइनस 2x। और जो थर्ड साइड है वो क्या बनेगी आपकी? 50 थी ये पूरी, इधर से भी x कटा तो 50 माइनस 2x आपका आ जाएगा। तो ये आपकी क्या बनेगी? लेंथ ब्रेथ, क्योंकि ये लेंथ थी ना, ये क्या थी आपकी? लेंथ। ये आपकी क्या थी? इस रेक्टेंगुलर पीस की ब्रेथ। और मान लिया ये आपकी क्या है? हाइट। हाइट, इतनी हाइट का हमने वो कोई स्क्वायर पीस है वो काटा। तो ये आपका क्या बन गया? क्यूबॉइड बन गया। इसका क्या बताना है? एरिया बताना है कि एरिया है, सॉरी वॉल्यूम है वो क्या बनेगा आपका? मैक्सिमम। वॉल्यूम क्या बनेगा? मैक्सिमम। तो वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो क्या हो जाएगा? लेंथ है 80 माइनस 2x, ब्रेथ है 50 माइनस 2x और हाइट क्या है आपकी? x। हाइट क्या है आपकी? x। इनको क्या करोगे आप? अंदर मल्टीप्लाई 80 माइनस 2x और इस x को अंदर करवा दो 50x माइनस 2x स्क्वायर। इन तीनों की जो कैलकुलेशन है डायरेक्ट हम कर लेंगे। जैसे पहले 80 की करवाओ इन दोनों के साथ, फिर माइनस 2x की करवाओ, तो ज्यादा बड़ा हो जाएगा, ज्यादा टाइम लग जाएगा। इसलिए मैंने कैलकुलेशन पहले कर दी। 4x की क्यूब माइनस 260x स्क्वायर और प्लस 400x प्लस 400x, इसकी कैलकुलेशन आएगी। अगर आपको कोई दिक्कत हो
तो आप इसको कैलकुलेट करके देख सकते हो। कैसे, देखो एक बार मैं आपकी हेल्प के लिए दिखा देती हूँ। 80 की करवा दो 50x माइनस 2x स्क्वायर के साथ, और 2x की करवा दो 50x माइनस 2x स्क्वायर के साथ। 8 5 जा 40, तो 4000x माइनस 8 2 जा 60x स्क्वायर माइनस 100x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4x की क्यूब। तो आ गया ना आपका 4x की क्यूब, और ये रहा 2 क्या बन गया 260x स्क्वायर, और कितना बनेगा 4000, सॉरी क्या बनेगा 4000x। ये आपका वॉल्यूम हो जाएगा जो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, हम यहाँ पर डायरेक्ट इतना बड़ा इसको एक्सप्लेन करके लिखते तो बहुत ज्यादा स्पेस है वो ये घेर लेता। तो देखो अब इसका क्या निकालना है, वॉल्यूम को क्या बताना है मैक्सिमम, इसका मतलब सेकंड डेरिवेटिव है वो आपका नेगेटिव आना चाहिए। तो ये हमारा कौन सा चैप्टर चल रहा है, ये हमारा चैप्टर 4th चल रहा है। ये भी चैप्टर 4th का क्वेश्चन नंबर 6th क्वेश्चन है आपका। जो चैप्टर 3rd है वो मैंने ऑलरेडी करवा रखा है, क्योंकि पिछले साल से ही मैंने चैनल स्टार्ट कर रखा है बेटा। उसका जो लिंक है वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको, जैसे ही नीचे क्लिक करोगे डिस्क्रिप्शन में तो प्लेलिस्ट मिलेगी, उस पर यूट्यूब का साइन मिलेगा, वहां पर आप क्लिक करोगे तो आपको सेकंड सेम के सारे जो चैप्टर है वो मिल जाएंगे। तो उसमें 3rd चैप्टर मोटे मोटे अक्षरों में लिखा है कि चैप्टर 3rd की ये क्लास नंबर 1st 2nd 3rd आप देख सकते हो। वैसे भी चैनल पे सिंपल आप विजिट करोगे, प्लेलिस्ट ऑप्शन मिलेगा, एक प्लेलिस्ट पे देखोगे वहां पर आपको 3 प्लेलिस्ट मिलेंगी, एक केमिस्ट्री की, एक फर्स्ट सेमेस्टर की, एक सेकंड सेमेस्टर की। तो आपको सेकंड वाले पे क्लिक करना है। जैसे ही सेकंड वाले पे क्लिक करोगे आपको सेकंड सेमेस्टर के सारे जो चैप्टर हैं वो ओपन हो जाएंगे आपके। क्यों, क्योंकि मैंने आगे के सारे चैप्टर वो कंप्लीट करवा रखे हैं। लास्ट ईयर इस टाइम में मैंने ये अपना जो चैनल है स्टार्ट किया था। तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, बहुत सारे बच्चों के बेटा मैसेज आते हैं। तो फोन का आप सबको पता है कि कैसे फोन में प्लेलिस्ट कहाँ होती है। विद रिस्पेक्ट टू एक्स v का, विद रिस्पेक्ट टू एक्स 4x की क्यूब का, विद रिस्पेक्ट टू एक्स 260x स्क्वायर का, विद रिस्पेक्ट टू एक्स 4000x का। ठीक है, यहां से dv बाई dx बन गया आपका, क्या बना dv बाई dx। 4x की क्यूब का कैसे, x की n का 3 आ गया है, पावर में से एक माइनस और x का डेरिवेटिव, माइनस 260 आ गया है, पावर 2 आ गया ही, पावर में से एक माइनस और x का डेरिवेटिव, प्लस 4000 x का विद रिस्पेक्ट टू x 1 हो जाएगा। तो यहाँ से 4 3 जा 12, x की पावर 2, x का विद रिस्पेक्ट टू x 1, माइनस इसको 2 0 जा 0, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4 1 5, x 2 माइनस 1 पावर 1 बन गई, x का विद रिस्पेक्ट टू x 1, प्लस आपका क्या बन गया 4000, ये आपका dv बाई dx बन जाएगा। अब आप क्या करोगे, पुट कर दो dv बाई dx को 0 के इक्वल। ठीक है, तो 12x स्क्वायर माइनस 520x प्लस 4000। यहां से आप देखो, यहां से आप क्या करोगे, कॉमन आउट भी निकाल सकते हो, 4 कॉमन आउट निकाल लो, क्योंकि 4 3 जा 12, 4 से हो जाएगा 3x स्क्वायर। थोड़ी राइटिंग ऐसी है तो आप जूम करके देख लिया करो, और एचडी के अंदर ज्यादा क्वालिटी बढ़ा के देखो ताकि आपको साफ साफ लेक्चर दिखे। माइनस क्या हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 0x प्लस, सॉरी 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, 1000 इक्वल टू 0। ये 4 इधर जाके 0, तो 3x स्क्वायर माइनस 140x प्लस 1000 इक्वल टू 0। ऐसे 2 टुकड़े लेके आओ, मल्टीप्लाई करो 3000 आ जाए, और ऐड करो तो आपका 140 आ जाए, तो 140 आ जाए। ऐसे फैक्टर आप कैसे लेके आओगे, 100 और 30 क्या हो जाएगा, 100x और माइनस का 30x प्लस 1000 इक्वल टू 0। चाहे 30 को आप इधर रख लो, 30x 1000 आप इधर रख लेना, ताकि आपको 100 इधर कर लो, ताकि कॉमन आउट निकालने में आपको आसानी रहे। ठीक है, 30 को 100 को ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा, 4 3 जा 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 130 आएगा, सॉरी
सॉरी बेटा, 4 से डिवाइड करवाना था, मैंने 3 से करवा दिया, 4 कॉमन आउट निकाला था आपने। तो ऐसे दो टुकड़े मल्टीप्लाई करो 130 आ जाए, ऐड करो तो 130 और मल्टीप्लाई करो तो 3000 आ जाए। तो 30 की 100 की मल्टीप्लाई 3000 हो जाएगी, ऐड किया तो 130। दोनों में से 3x कॉमन, x माइनस 10, यहाँ से 100 कॉमन, x माइनस 10 इक्वल टू 0, या तो 3x माइनस 100 या x माइनस 10 इक्वल टू 0। 3x माइनस 100 इक्वल टू 0 और x माइनस 10 इक्वल टू 0। x की वैल्यू क्या आ गई आपकी प्लस का 10 और 3x इक्वल टू 100 और x की वैल्यू 100/3। तो ये क्या बन जाएगा जब इसको डिवाइड करोगे, 3 3 जा 9, 1 बचा, फिर 33 पॉइंट समथिंग, 33.3। तो ये नॉट पॉसिबल, क्यों? क्योंकि लेंथ है टोटल 80 है, 80 में से आप 33 कैसे काट सकते हो? तो ये आपकी पॉसिबल नहीं होगी। आप 10 मीटर काट सकते हो, तो x की वैल्यू आपकी 10 हो जाएगी। ठीक है, दोबारा से देखो, आपके पास एक रेक्टेंगुलर पीस है जिसकी लेंथ 80 है, ब्रेथ है 50। उसमें रेक्टेंगुलर सीट थी और उसने एक बॉक्स बनाया, क्यूबॉइड होता है, आपको पता है बॉक्स जो होता है, और इस रेक्टेंगुलर सीट में से उसने स्क्वायर पीस काट लिया हर कॉर्नर से काटा। तो स्क्वायर की हर साइड क्या होती है, चारों साइड से स्क्वायर इक्वल होता है। तो x मीटर लेंथ का कोई पीस काट लिया, तो x मीटर इधर से काटा, x इधर से, तो क्या हो जाएगा, जो ये अंदर की लेंथ है जो बॉक्स बनाया वो क्या बनेगी, 80 माइनस x और x 2x हो गया, 80 माइनस 2x, नेक्स्ट 50 माइनस 2x, और जो पीस काटा था वो उसकी आप हाइट ले सकते हो, वो x सेंटीमीटर हो जाएगा। वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है लेंथ ब्रेथ इनटू हाइट। क्या होता है, लेंथ ब्रेथ और हाइट। तो आप क्या करोगे, लेंथ ब्रेथ और हाइट, आपने लेंथ थी x, ब्रेथ थी 50 माइनस 2x, सॉरी लेंथ थी 80 माइनस 2x, ब्रेथ थी 50 माइनस 2x और हाइट है आपकी x। तो यहां से इनकी कैलकुलेशन की, पहले ये x अंदर मल्टीप्लाई करवा दे, अब इसका वॉल्यूम कर दे, मल्टीप्लाई करवा दी, ये आपकी मल्टीप्लाई करवा दी, इसका डिफरेंशिएशन आपका करवा दिया, x की क्यूब का अलग, x स्क्वायर का अलग, x का अलग, x की क्यूब का 3x स्क्वायर होता है, x स्क्वायर का 2x होता है और x का विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये आपका फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया, इसको आपने 0 के इक्वल रख दिया, यहाँ से छोटा बनाने के लिए ज्यादा बड़ा था, 4 कॉमन आउट निकाल लिया, तो ये आपकी क्वाड्रेटिक बन गई। इसके आपने 2 फैक्टर कर लिए, x की वैल्यू आपकी 100/3 आई और नेक्स्ट आई आपकी 10 आई। तो ये हो नहीं सकता, क्यों? क्योंकि ये 33.3 इसकी लेंथ वो ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू आप क्या लोगे, 10 लोगे। बस बचा हुआ थोड़ा सा पार्ट रहता है, उसको मैं अभी करवा देती हूँ। वॉल्यूम को मैक्सिमाइज बता रखा है, तो dv/dx क्या है आपका, क्या बना था, dv/dx 3x स्क्वायर, ये था ना कॉमन आउट निकालने के बाद, माइनस 130x प्लस 1000, ये बना। इसका आप क्या करोगे, अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स। तो आपने विद रिस्पेक्ट टू x कर दिया dv/dx, इधर डेरिवेटिव किया 3x स्क्वायर का, इधर डेरिवेटिव किया 130x का, किसका, 130x का, प्लस आपने डेरिवेटिव किया 1000 का, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0। तो सेकंड डेरिवेटिव d2v/dx स्क्वायर, 3x स्क्वायर का पावर आगे आई, पावर में से 1 माइनस और आप x का डेरिवेटिव, x का विद रिस्पेक्ट टू x 1 और ये कांस्टेंट का 0, 3 2 जा 6x माइनस 130। अब क्या करोगे आप, ये आपका सेकंड डेरिवेटिव आ गया, यहाँ पर पुट कर लो x इज इक्वल टू 10, क्या पुट करोगे 10, क्योंकि फ्रैक्शन में जो आपकी वैल्यू है वो नहीं होगी, क्यूबॉइड की जो लेंथ ब्रेथ और हाइट होती है वो आपकी सिंपल मिलेंगी। ठीक है, तो यहाँ से 6 इंटू में 10 माइनस 130, 60 माइनस 130, ये आपका नेगेटिव आ गया, कितना आ जाएगा, -70। तो ये क्या हो जाएगा,
वॉल्यूम इज मैक्सिमम। क्या हो जाएगा? वॉल्यूम इज मैक्सिमम। यही दिखाना था कि वॉल्यूम को आपको क्या दिखाना था? मैक्सिमम दिखाना था। तो आपका नेगेटिव आ गया। क्या था? फर्स्ट डेरिवेटिव था, इसका आपने अगेन डिफरेंशिएशन कर दिया। 3x स्क्वायर का अलग, 130x का अलग, 100,000 का अलग, 1000 का 0, x का विद रिस्पेक्ट टू x 1, x स्क्वायर का 2x, तो ये 6x माइनस 130 बना। x की वैल्यू आपने 10 रख दी, तो ये आपका नेगेटिव आ गया। इट मीन सेकंड डेरिवेटिव आपका नेगेटिव हो गया, तो ये फंक्शन आपका मैक्सिमाइज हो जाएगा। अब मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालोगे? क्योंकि वॉल्यूम पूछा उसने, फाइंड इट्स वॉल्यूम। क्या पूछा उसने? फाइंड इट्स वॉल्यूम। तो वॉल्यूम आप कहां से निकालोगे? वॉल्यूम आप यहां से निकालोगे। वॉल्यूम लेंथ थी, कितनी थी? लेंथ, ब्रेथ और हाइट। तो x 50 माइनस 2x, यहां पर क्या पुट करोगे? x इज इक्वल टू 10। तो आपका वॉल्यूम कितना बन जाएगा? वॉल्यूम कितना बन जाएगा? 10 इंटू 80 माइनस 2 इंटू 10, 50 माइनस 2 इंटू 10, 10 इंटू 80 माइनस 20 और 50 माइनस 20, 10 इंटू 60 इंटू 30, कितना बना? 6 3 जा 18। ये सेंटीमीटर क्यूब आपका मैक्सिमम वॉल्यूम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मैक्सिमम वॉल्यूम एट x इज इक्वल टू 10 के ऊपर। क्लियर है? ये आपकी लेंथ हाइट थी, ये लेंथ थी, ये ब्रेथ थी। इसके अंदर वॉल्यूम आपका लेंथ, ब्रेथ और हाइट होता है। क्या होता है? वॉल्यूम लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो ये आपकी हाइट है, ये आपकी लेंथ है, ये आपकी ब्रेथ है। यहाँ पर x की जगह 10 पुट कर दी, तो 18 क्या बन गया आपका? 18,000 क्यूब, 18,000 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हमने क्वेश्चन नंबर 6 को कंप्लीट कर लिया। होपफुली आप सबको समझ में आया होगा। बस इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 रहता है, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा तो आपको क्या करना? आपको अपने चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। एटलीस्ट 2 स्टूडेंट के पास आप शेयर करेंगे। और जिस बच्चे ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करना, कमेंट और लाइक करना बिल्कुल मत भूलना।